हमारी भारतीय संस्कृति अद्भुत है, महान है और इसको पूरे विश्व में पहुंचाने का जो सफल प्रयास किया गया, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म की परंपरा, इसके सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। अल्पायु में ही उनके कार्यों को देखा जाए तो विस्मृत कर देने वाला है। एक छोटी सी जिंदगानी को भी उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया और पूरे जोश के साथ विभिन्न बाधाओं के बावजूद पूरी दुनिया में सनातन धर्म का लोहा मनवाया और विश्व ने माना कि भारत के अंदर आंतरिक शक्ति है, वो क्षमता है कि पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकता है। हम लोग उनसे जुड़ी एक कहानी है, उसको आज याद करें। शिकागो में जब सम्मेलन हो रहा था, उस समय बड़े बड़े विद्वान वहाँ पे थे। उन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या की, अलग अलग विषयों की व्याख्या की और आयोजकों को लगा कि भारत से आया हुआ ये नवयुवक जो कम उम्र का है वो क्या बोलेगा, तो उसको महत्व न देते हुए उन लोगों ने उससे शून्य पे बोलने के लिए कहा और स्वामी विवेकानंद ने उस शून्य को ब्रह्मांड से जोड़ा और भारतीयता के संदर्भ में उसकी व्याख्या की और वो उनका प्रसिद्ध भाषण है। हम सबको उस भाषण का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। हम सबके अंदर वो एक उत्साह जगाता है, एक आत्मशक्ति जगाता है और हम यदि चाहें तो उससे प्रेरित होकर खुद अपने रास्ते का निर्माण कर सकते हैं, अपने आप को राष्ट्र की भक्ति के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित कर सकते हैं। तो हम जरूर कोशिश करें शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ उस भाषण को सुनने का। वहीं पे कुछ विद्वानों ने मिलकर के अलग अलग धर्मों की पुस्तकों को एक के ऊपर एक रखा। उसमें उन्होंने द्वेषवश सबसे नीचे गीता को रखा, जो भारतीय दर्शन से ओत प्रेरित थी, और स्वामी विवेकानंद को दिखाते हुए कहा कि देखो, ये तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ गीता की दशा है। सबसे नीचे दबा हुआ, सबसे नीचे रखा हुआ है, जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, पढ़ने की तो बात दूर। स्वामी विवेकानंद जी का जवाब, जो उस समय हाजिर जवाब था, वो हम सबको प्रेरित करता है कि हम किस तरीके से परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ें। उन्होंने उन आयोजकों से कहा कि आप सभी धर्मों के जो ग्रंथ आपने रखे हैं, वो सभी धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता के ऊपर ही आधारित हैं। यदि मैं अपनी गीता को वहां से खिसका लूं, उस पुस्तक को वहां से हटा लूं, तो जितने भी ग्रंथ आपने रखे हैं उसके ऊपर, वो सभी बिखर के इधर उधर हो जाएंगे। तो आप सभी के धर्मों को, सभी के सिद्धांतों को संभाल के रखने वाला हमारा गीता है। तो ये पक्ष प्रकट करता है कि हम किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को प्रतिपादित करें, स्वयं के अंदर उत्साह और विश्वास बनाए रखें, जैसे कि हम निरंतर अपने सिद्धांतों का, अपने धर्म का, सनातन धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार कर सके, लोगों को समझा सके। आज हमारे अंदर जो शक्ति है, सनातन में जो शक्ति है, उससे, हमारे योग में जो शक्ति है, उससे लोग धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं। लेकिन आज वो समय है कि यदि हम युवा चाहें, हम लोग चाहें, हमारे भारत का प्रबुद्ध वर्ग चाहे, जो कि समाज के कुछ लोगों को प्रभावित करता है, उसका तेजी से प्रचार प्रसार किया जाए। सबसे अनुकूल समय वर्षों बाद आज मिला है, जिससे हम आज़ादी के साथ अपने विचारों को रख सकते हैं,
बगैर किसी वैधानिक बाधा के रख सकते हैं। आइए हम सभी इस समय का लाभ उठाएं, क्योंकि आज का समय तो मुझे लगता है जिस समय में आज हम लोग जी रहे हैं, शायद ये समय बहुत लंबे समय बाद भारत को मिला है। आज हमारे पास अपने पीढ़ियों को बताने के लिए, देने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि वो उन्हें विस्मृत कर सकता है। 500 से ज़्यादा सालों से चला राम मंदिर का आंदोलन, आप याद कीजिए कितनी पीढ़ियां उसमें खप गई, कितने लोग बलिदान हो गए, ये स्वप्न देखते हुए कि हमारे रामलला अयोध्या में अपने जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। उस सपने को साकार करते हम लोगों ने आंखों से देखा। हम लोगों ने धारा 370 को हटते हुए देखा। पहले लोग इसको नामुमकिन मानते थे, कहते थे कि जिस दिन धारा 370 हटी भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भयंकर बवाल होंगे, दंगे होंगे। लेकिन जिस शांतिपूर्ण ढंग से धारा 370 हटी वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। हम पड़ोस में अपने काशी विश्वनाथ धाम को देखें, जिस सूझबूझ के साथ प्रबंध ने उसको लिया, उसको विस्तारित किया, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, वो अपने आप में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा लेसन है कि किस तरीके से हम, यदि चाहे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हों, तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, अपनी बातों को रखते हुए, लोगों को समझाते हुए अपनी योजनाओं को पूर्ण करें। आज से 15 साल पहले जब हम विश्वनाथ मंदिर जाते थे तो छोटी छोटी गलियों में शायद ही दो लोग से ज़्यादा एक साथ जा सकते थे। बहुत ही कंजेस्टेड, गंदगी भरी गलियां थी। आज जब वहाँ जाएंगे तो उसका स्वरूप, निखरा हुआ दिव्य और भव्य स्वरूप हमें बताता है कि हम आपस की समस्याओं को मिलजुल के कैसे समाधान कर सकते हैं। आज वहाँ पे दिव्य काशी धाम है और अभी भी उसको विस्तारित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें इन घटनाओं से सबक लेते हुए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, खुद को इन्वॉल्व करना होगा। हमारा जो पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव हो, हम इनएक्टिव हो करके केवल बातों के द्वारा इन सब चीज़ों के महज दर्शक बन के ना रहें, बल्कि जो हमारा कर्तव्य है सनातन के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हम खुलकर लोगों के सामने उसको प्ले करें, लोगों को सामने रखें, अपनी बातों को दृढ़ता के साथ रखें और ये विश्वास करके रखें कि अगर हम स्पष्ट रूप से, दृढ़ रूप से अपनी बातों को रखेंगे तो हमारे सिद्धांतों में इतनी शक्ति है कि विश्व उसको स्वीकार करेगा, आगे बढ़ेगा। आइए हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के राष्ट्र सेवा में, जन सेवा में अपने आप को लगाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।